जय मेरे परम पूज्य गुरुदेव। बात उस समय की है जब मैंने रांची में योग विद्यालय की स्थापना की थी। 20 एकड़ उपजाऊ ज़मीन हमें मिली थी और उस ज़मीन में छात्रगण, शिक्षकगण और मैं प्रतिदिन बाग बगीचे के काम का और अन्य कार्यों का आनंद लिया करते थे। हमने अनेक पालतू पशु पाल रखे थे, जिसमें एक हिरण का बच्चा भी था। सभी बच्चे हिरण के बच्चे से बहुत प्यार करते थे। मुझे भी उस मृग शावक से इतना प्यार हो गया था कि मैं उसे अपने कमरे में ही सोने देता था। भोर का उजाला फूट पड़ते ही वह शावक दुलार पाने के लिए डगमगाता हुआ मेरे बिस्तर के पास आ जाता था। एक दिन मुझे किसी काम से रांची शहर में जाना था, इसलिए मैंने उस शावक को रोज के समय से पहले ही दूध पिला दिया। बच्चों से मैंने कह दिया कि मेरे लौट कर आने तक उस हिरण को कोई कुछ न पिलाए। एक बच्चे ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन ही कर दिया और हिरण को काफ़ी मात्रा में दूध पिला दिया। जब शाम को मैं लौट कर आया तो दुखद समाचार मेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था। हिरण का बच्चा ज़्यादा दूध पिला देने के कारण मरणासन है। आंसू बहाते हुए मैंने अपने उस प्रिय शावक के मृत प्राय शरीर को अपनी गोद में ले लिया। अत्यंत दयनीय होकर मैं ईश्वर से उस बछड़े के जीवन का दान मांगने लगा। कई घंटे बीत जाने के बाद वह नन्हा सा बच्चा आंखें खोलकर उठ खड़ा हुआ और अत्यंत अशक्त कदमों से चलने लगा। पूरा विद्यालय आनंद से भर गया, परंतु उसी रात मुझे एक गहरी शिक्षा मिली जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैं रात 2 बजे तक हिरण के बच्चे के साथ जागा। फिर मुझे नींद आ गई और स्वप्न में वह हिरण आया और उसने मुझसे कहा, आपने मुझे रोक रखा, कृपा करके मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, स्वप्न में मैंने कहा। तुरंत ही जाकर मैं चीख उठा, बच्चों, हिरण मर रहा है। बच्चे तुरंत दौड़कर मेरे पास आ गए। मैं कमरे के उस कोने की ओर भागा जहां मैंने हिरण को रखा था। उसने उठने का एक आखिरी प्रयास किया, मेरी ओर लड़खड़ाया और मरकर मेरे कदमों में गिर पड़ा। पशुओं की नियति का संचालन और नियमन करने वाले सामूहिक कर्मों के अनुसार उस हिरण का जीवन काल समाप्त हो गया था और वह उच्चतर योनि में जाने के लिए तैयार हो गया था, परंतु अपनी गहरी आसक्ति और अपनी तीव्र प्रार्थनाओं के द्वारा मैं उसे उस पशु रूप के बंधन में जकड़े रखने में सफल हो रहा था, जिससे मुक्त होने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी। उस आत्मा ने मेरे स्वप्न में आकर मुझसे अनुरोध किया, क्योंकि मेरी सप्रेम अनुमति के बिना या तो वह जाना नहीं चाहती थी या जा नहीं सकती थी। जैसे ही मैं मान गया, वह चली गई। मेरा सारा शोक दूर हो गया। फिर एक बार यह बात मेरी समझ में आ गई कि ईश्वर की इच्छा यह है कि उसकी संतानें सबको उसका अंश समझकर प्रेम करें और भ्रम में यह न माने कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य मृत्यु को ही केवल दुर्लभ्य दीवार को ही देख पाता है, जो उसके प्रियजनों को सदा के लिए छिपा देती प्रतीत होती है, परंतु दूसरों को ईश्वर की अभिव्यक्तियां मानकर उनसे प्रेम करने वाला अनासक्त मनुष्य जानता है कि उसके प्रियजन केवल थोड़े से समय के लिए ही ईश्वर के आनंद का उपभोग करने के लिए मृत्यु के अधीन हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर हर आत्मा के आने और जाने का समय निश्चित होता है और यह हमारे प्रभु के हाथ में है और हमें ये कार्य प्रभु को ही सौंप देना चाहिए। जैसी उसकी इच्छा वैसे ही हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। धन्यवाद।